अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 20 जुलाई 2024 है और जब आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हो कि 21 जुलाई हो चुकी होगी। आज की हमारी प्रेजेंटेशन नेशनल फूड के हवाले से। इस पे मैंने तकरीबन कुछ टाइम पहले, तकरीबन 7-8 महीने पहले डिटेल प्रेजेंटेशन बनाई थी, जिसमें कंपनी के बिजनेस को कवर किया था, करती क्या है, कहाँ से पैसा कमाती है, क्या क्या ऑपरेशन है, कहाँ कहाँ ऑपरेशन इस पर कवर किया था और मेरी राय कवर की थी। आज की हमारी प्रेजेंटेशन सिमिलर प्रेजेंटेशन है और इतने टाइम बाद बनाने की वजह एक तो ये थी। एक तो ये मेरा फेवरेट शेयर नहीं है, नहीं मैं समझता हूँ कि मैं फिलहाल अपने पोर्टफोलियो में उसको नहीं रख रहा। अच्छा बिजनेस है, कर रहा है अभी, लेकिन फिर मैं उसको पोर्टफोलियो नहीं रख रहा, इसलिए मैंने बनाता नहीं था वीडियो। तो काफ़ी सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं, बताओ बताओ बताओ, तो मैंने सोचा आज इस पर क्विकली प्रेजेंटेशन बनाओ। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। अगर प्रेजेंटेशन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। और आज की हमारी असेसमेंट, जिसको मैं समझ एजेंडा, जो कि में 3-4 चीज़ें होंगी। बैकग्राउंड होगा, कंपनी करती क्या है, मॉडल की एक्टिविटी क्या है, कंपनी परफॉर्मेंस कैसी है, करंट प्राइस क्या है, मार्केट सिचुएशन क्या है, आखिर में मेरी व्यू, टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, बेसिकली मेरा व्यू है, मैं क्या समझता हूँ कंपनी बाय वर्थ इन्वेस्टेबल बिजनेस है नहीं। सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करें, उस पर नेशनल फूड ऐसे नाम है जो मैं नहीं समझता, जिसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं और इसके कंपटीशन में भी बहुत सारे हमारे पास है। मिक्सन हो गया और शान हो गया, इस तरह काफ़ी सारे मसाले जात बेसिकली बनाती है। फिर मसाले से रिलेटेड ये किचन के मुख्तलिफ आइटम्स जो यूज़ होते हैं, जैसे कैचअप हो गई, जेली हो गई, कस्टर्ड पाउडर हो गया, इस टाइप की सारी चीज़ें बनाती है। इसकी कंपनी की बेसिकली मेजर सब्सिडी यूएई में और यूएई की दो सब्सिडी यूएस एंड यूके में, जिससे वो कमाती है। तो ऐसा लगता है कि अच्छा, रेवेन्यू वाइज देखा जाए मेजोरिटी नंबर ही पाकिस्तान के बाहर से आता है इसका रेवेन्यू है, और बाकी थोड़ा सा हिस्सा दूसरी सब्सिडी से आता है। सॉरी, इसका मेजोरिटी रेवेन्यू पाकिस्तान से आता है, रिमेनिंग इसका यूएई से आता है और फिर सब्सिडी से आता है। फिर इसके बाद हम बात की जाए तो हम इसके रेवेन्यू में ग्रोथ देखेंगे। इसकी ग्रोथ में सिर्फ दो वजह हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि कस्टमर बढ़े हैं। इसकी दूसरी वजह ये है कि डॉलर भी फ्लक्चुएट करेगा ना, तो इसका रेवेन्यू अप एंड डाउन होगा। इससे मुराद ये कि अगर ये बाहर से जो सब्सिडी है उसमें कमा रही है डॉलर्स में, उससे उससे बिल कर रही है, तो जब वो डॉलर ऊपर जाएगा तो उसका रेवेन्यू भी टेक्निकली ऊपर जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट पीकेआर में करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये 100 रुपये का एक डब्बा 200 रुपये का, 300 रुपये का एक डब्बा बेचते हैं, जो कि $1 का होता है, और अगर मिसाल 2 महीने बाद डॉलर अगर 320 का हो गया, तो उनकी रेवेन्यू में 20 रुपये का इजाफा हो जाएगा उस डब्बे के सेल्स जब रिकॉर्ड करने होंगे। तो इस हिसाब से इसकी रेवेन्यू में की इंक्रीज की दो वजह हो सकती है, तो रेवेन्यू बढ़ रहा है या डॉलर फ्लक्चु इन्फ्लेट कर रहा है। अब इसकी ग्रुप स्ट्रक्चर और सब्सिडी की बात की, इसके करंटली ग्रुप स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ है। फिर इसके नीचे यूएई वाली कंपनी है और फिर यूएई की कंपनी के नीचे दो कंपनी है, कनाडा है, यूके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ ये कराची नेशनल फूड्स लिमिटेड कंपनी की जो लिस्टेड, जिसकी मैं प्रेजेंटेशन कर इन दोनों के, इसके नीचे यूएई वाली कंपनी, इसके नीचे कनाडा है, कनाडा यूके वाली कंपनी। तो जो जो कमाते हैं कनाडा यूके, वो यूएई में कंसोलिडेटेड होता है, और यूएई के रिजल्ट्स पाकिस्तान वाली कंपनी में कंसोलिडेटेड होते हैं। बिजनेस एक्टिविटी की बात करें, इस तरह की कंपनी की बेसिकली बिजनेस एक्टिविटी फिलहाल मुझे कोई नज़र नहीं है, लेकिन इनकी एक्टिविटी से ज़्यादा मैं समझता हूँ रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इनकी सेल्स, प्रमोशन, मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप्स है, जो कि बहुत वाज़ेह नज़र आती है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं है जो मैं मेंशन करूँ, ना ही इन्होंने कुछ लिस्ट पब्लिक की है। कोई रिसेंट न्यूज़ नहीं है। इसके आगे बड़े फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है पिछले साल से, ईपीएस भी इंक्रीज किया 2023 में। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, तो डिविडेंड वाला शेयर नहीं कहूँगा उसको। ब्रेकअप वैल्यू मतलब पर वैल्यू, पर एसेट पर वैल्यू, पर शेयर एसेट वैल्यू 32 है, मतलब 32 रुपये का ब्रेकअप वैल्यू इसकी। टोटल एसेट की बात करें 44 अरब है, और जिसमें से करंट 23 अरब है। और टोटल लाइबिलिटी की बात करें तो 29 अरब है, जिसमें 17 अरब करंट है। तो ऐसा लगता है 23 अरब जो करंट एसेट है, वो 17 अरब करंट लाइबिलिटी को देने के लिए पूरे, मतलब बहुत है। तो मेरा ख्याल है अच्छी अच्छा अच्छा पॉजिटिव लिक्विडिटी पॉइंट्स है। बाकी इसके रेवेन्यू वाइज बढ़ रहा है, तो मैं समझ फाइनेंशियल परस्पेक्टिव से अच्छी परफॉर्मेंस है। करंट प्राइस क्या है? करंट प्राइस 191 पे, ऑलमोस्ट हाईएस्ट ऑफ 52 वीक्स, नॉट ओनली 52 वीक्स, मैनी मैनी ईयर्स। तो मैं समझता हूँ को बहुत ही हाई लेवल पे, तो केयरफुल ट्रेडिंग। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ उसके डायरेक्टर शेयरहोल्डर्स काफ़ी इसमें अपने स्टेक बढ़ाते रहना है, जो कि अच्छा इंडिकेटर होता है।
लेकिन मैं समझ, एट द सेम टाइम मैं इसमें इन्वेस्ट, मुझे लगता है इस कंपनी में ना वॉल्यूम कम है तो उसको सेल करना मुश्किल है, तो इस हिसाब से मैं इस तरह के शेयर में इन्वेस्ट नहीं करता। बाकी प्राइस वाइज करंटली बहुत हाई पे, तो अगर कोई समझता है कि बिजनेस अच्छा है, बिजनेस में पोटेंशियल तो है, प्राइस वाइज आई एम नॉट श्योर कि कहाँ तक जा सकता है, लेकिन आई सजेस्ट अगर किसी को कॉन्फिडेंस है इस तरह के बिजनेस में और किसी में इस पर रिसर्च किए तो गो अहेड, गो इन दिस प्राइस। मुझे लगता है ये बड़ी हाई प्राइस पे हो सकता है, इससे ऊपर भी हो जा सकती है, लेकिन मुझे फिलहाल मुझे नहीं लगता इस पे एंट्री ऊपर लेना चाहिए। दैट्स इट, यही मेरा व्यू है, यही मेरी राय है। कोई चीज़ मिस आउट की तो बताया, इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। कोई बाकी कोई चीज़ वीडियो में कोई एरर हो तो लाजिम बताया, इसको भी कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।